आयरन मैन, एवेंजर्स, हल्क, स्पाइडरमैन जैसी मूवीज देखने का ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं लाया हूँ मार्वल बिफोर डूम्सडे सीरीज का एपिसोड 4, जहां पर मैं डूम्सडे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मूवीज और सीरीज एक्सप्लेन करूँ। आज की मूवी है थॉर, जो 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टोरी 9 रियलम्स से शुरू होती है, जहां असगार्ड में एक पावरफुल रेस रहती है जिसे अर्थ के लोग गॉड्स मानते हैं। अर्थ को मिडगार्ड कहा जाता है और ये रियल्म्स एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड हैं। 975 में जोतुनहाइम के फ्रॉस्ट जायंट्स ने मिडगार्ड पर अटैक करके यूज आइस से कवर करने की कोशिश की, लेकिन असगार्ड के किंग ओदिन अपनी आर्मी के साथ उन्हें हराकर जोतुनहाइम वापस भेज देते हैं और उनका पावरफुल वेपन कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद ओडिन और फ्रॉस्ट जायंट्स के किंग लॉफे के बीच पीस ट्रीटी हो जाती है। फिर 2011 में थोर, जो पावरफुल और गॉड ऑफ थंडर था, यहाँ मार्वल के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक थोर के भाई लोकी को दिखाया जाता है। लोकी थोर से जेलस था और मैजिक में बहुत स्किल्ड था। थोर की कोरोनेशन के दिन कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स लोकी की मदद से असगार्ड में घुस जाते हैं, जिससे सेरेमनी रुक जाती है। थोर गुस्से में आ जाता है और जोतुनहाइम पर अटैक करने का फैसला करता है। थोर अपने 4 दोस्तों और लोकी के साथ जोतुनहाइम पहुंचता है। फाइट के बाद ओडिन वहां पहुंचकर सबको असगार्ड वापस ले आता है। थोर की वजह से पीस ट्रीटी टूटने के बाद ओडिन उसे पनिश करता है। वो थोर की पावर्स और म्जोलनर छीन लेता है और म्जोलनर पर एन्चांटमेंट लगा देता है कि सिर्फ वर्दी इंसान ही इसे उठा सकेगा। फिर ओडिन थोर को असगार्ड से निकाल कर अर्थ पर भेज देता है। थोर न्यू मैक्सिको में गिरता है, जहां उसकी मुलाकात साइंटिस्ट जेन फोस्टर से होती है। म्योलनर भी वही गिरता है, लेकिन कोई उसे उठा नहीं पाता। शील्ड की नजर म्योलनर पर पड़ती है और वह एरिया को सिक्योर कर लेता है। थोर अपना हैमर लेने जाता है, लेकिन यूज उठा नहीं पाता और शील्ड यूज अरेस्ट कर लेती है। अर्थ पर रहकर थोर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और जेन के साथ रहकर वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सेल्फलेस बनने लगता है। उधर असगार्ड में लोकी को पता चलता है कि वो असल में लॉफे का बेटा और फ्रॉस्ट जायंट है, जिसे ओडिन ने बचपन में अडॉप्ट किया था। ये सच जानने के बाद लोकी ओडिन से गुस्सा हो जाता है। ओडिन स्लीप में चला जाता है और लोकी टेम्पोररी रूलर बन जाता है। लोकी लॉफे को असगार्ड में ना आकर ओडिन को मारने का मौका देता है और बदले में कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स वापस करने का प्रॉमिस करता है। फिर लोकी अर्थ पर थोर से मिलकर झूठ बोलता है कि ओडिन मर चुके हैं और थोर को असगार्ड वापस नहीं जाना चाहिए। जब थोर के दोस्तों को लोकी की चाल का पता चलता है, वो अर्थ पर थोर से मिलने आते हैं। लोकी उन्हें रोकने के लिए डिस्ट्रॉयर को अर्थ पर भेज देता है। डिस्ट्रॉयर से थोर के दोस्त लड़ते हैं, लेकिन थोर उन्हें बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाता है। उसके सेक्रीफाइस की वजह से म्योलनर वापस थोर के पास आता है और उसकी पावर्स भी रिटर्न हो जाती है। थोर डिस्ट्रॉयर को हरा कर असगार्ड वापस चला जाता है। असगार्ड में लोकी लॉफे को मार देता है ताकि वो ओडिन की नजर में हीरो बन सके, लेकिन थोर को लोकी की असली चाल समझ आ जाती है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लोकी बिफ्रोस्ट के थ्रू जूटुनहेम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन थोर बिफ्रोस्ट को तोड़ देता है। ओदिन थोर और लोकी को गिरने से बचा लेता है, लेकिन लोकी ओदिन की डिसअपॉइंटमेंट देखकर खुद को बिफ्रोस्ट के नीचे गिरा देता है। बाद में थोर किंग बनने से मना कर देता है, क्योंकि वो अभी खुद को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं मानता। पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर सेल्विक को शील्ड की फैसिलिटी में निक फ्यूरी के पास लाया जाता है। फ्यूरी उसे एक पावरफुल ऑब्जेक्ट टेसरैक्ट की स्टडी करने के लिए कहता है। तभी रिफ्लेक्शन में लोकी नजर आता है, जो सेल्विक को अपने कंट्रोल में कर चुका होता है। लोकी जिंदा है और अब कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लोकी आगे क्या करने वाला है, ये कहानी द एवेंजर्स मूवी में दिखाई जाती है। मार्वल बिफोर डूम्सडे की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी के लिए चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि कल एपिसोड 5 में द एवेंजर्स की एक्सप्लेनेशन आने वाली है। मिलते हैं एपिसोड 5 में।